क्लासेस जो आपका जो पीटीटी का एग्जाम है जैसे कि डिसाइड हुआ है आपके जो 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में हो सकता है, तो चलो हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन 2019 का जो पेपर आया था वो मैं आपको सोल्व करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो पीटीटी का आपके 2019 में जो पेपर आया था जिसका पहला क्वेश्चन था जो नंबर सीरीज पर था, चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो अपने को ये वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया, ये 30 का स्क्वायर हो गया और ये 42 का स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ पर अपने को जो सुटेबल संख्या आती है वो वाली फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूं, अगर 6 का स्क्वायर करूं तो अपने पास आता है 36। तो अब इसमें जो है आपके +4 वापस +4 में अगर +2 ऐड करते हैं तो +6, यहाँ पर अगर अपन वापस ऐड करते हैं आपके तो यहाँ पर आ जाएगा 20 +8 अगर +8 करते हैं तो 20, यहाँ पर वापस +10 और यहाँ पर +12। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा 36। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपके असंगत शब्द चुनिए। तो असंगत आपको 4 शब्द दे रखे हैं, गधा, ऊंट, गाय और खच्चर। तो आपके इसमें जो गधा है, ऊंट है और खच्चर है, इन तीनों का उपयोग बोझ ढोने के लिए किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जो असंगत शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गाय। गाय एक दुधारू पशु है जिसको अपन पालतू जानवर के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो आपके यहाँ पर असंगत शब्द हो जाएगा गाय। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, सिरों की संख्या 200 दे रखी है और टांगों की संख्या 580। तो ऐसा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें एलिगेशन मेथड लगाना है। चलो देखते हैं एलिगेशन मेथड लगाते हैं कैसे। जो अब आप अपने को यहाँ पर एक साइड खरगोश लिख देना है, जो दे रखा वो लिख देना है खरगोश, और सेकंड आपको दे रखा है कबूतर। तो जिसके जितने पैर होते हैं उन पैरों की संख्या से सिर की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास जो सिर की संख्या है वो दे रखी है 200, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो अगर अपन 4 × अगर 200 करते हैं तो अपने पास आता है 800। ठीक है, चलो कबूतर के 2 पैर होते हैं, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 पैर से तो 200 अपने पास आ जाएगा 400। चलो ठीक है, अब अपने यहाँ पर ये आ गया। अब अपने को दे रखा है टांगों की संख्या 580, जो टांगों की संख्या दे रखी है उसको यहाँ पर बीच में लिखना है। फिर जो बड़ी संख्या है उस वाली में से इसको घटाना है। तो अगर 800 में से अगर 580 को घटाया जाए तो अपने पास आता है 220। और जो छोटी संख्या है उसको इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। तो 580 में अगर 400 को घटाया जाए तो अपने पास आता है 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है अपने को, ये कट रहा है सिंपली 11 से 110, तो ये आ जाएगा आपके 90। तो आपने को पूछा गया है कबूतरों की संख्या, कबूतर की संख्या हो जाएगी अपने पास 110। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 110। चलो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स सोल्व करनी है। इसमें दे रखा है आपको T, D and 48। अगला दे रखा है R, M and 62। अब अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को दे रखा है H और W, अपने को फाइंड आउट करना है ये वाली संख्या। अब अपने को देखना है, सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी है। तो जो T आता है वो कितने पे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 20 नंबर पे आता है, D आता है वो कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। चलो ठीक है, 20 प्लस अगर 4 करते हैं तो कितना आता है अपने पास? 24। और अगर इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास कितना आता है? 48। चलो ठीक है, ये वाला सही हो गया। अब देखते हैं R और M, और जो जिससे बन रहा है अपने पास 62। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं। R आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में 18। ठीक है, M आता है, अब M की नंबरिंग करते हैं तो M आता है 30। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं 18 + 13 तो अपने पास होता है 31, और 31 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास आता है 62। चलो देखते हैं आगे। H आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में 8, और जो W आता है वो आता है 23। अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो अपने पास आता है 31, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 62। तो आपके जो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको एक वर्ड दे रखा है ग्लोरिफिकेशंस। चलो इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इसको सोल्व करना है। इसमें दे रखा है 5वें वर्ण को अगर 12वें वर्ण से बदल दिया जाए, 5वां वर्ण है ये 12वां वर्ण है,
चलो इसको मैंने जब बदला तो 5वां ये हो गया, ये 12वां हो गया, ठीक है, इसको इंटरचेंज किया मैंने। चलो देखते हैं आगे क्या है। चौथे को चौदहवें से अगर चेंज किया जाए, इंटरचेंज कर दिया, ये चौथा हो गया, ये 14 हो गया। चलो आगे दे रखा है आपके तीसरे को 10वें से, ये हो गया ये तीसरा, और ये हो गया आपके 10वां। चलो आगे बोल रहा है दूसरे को 11वें से, ये दूसरा हो गया और ये 11 हो गया। देखो सारे वर्ड को इंटरचेंज कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहले को 13वें से, ये पहले को ये 13वें से इंटरचेंज कर दिया है। चलो अब बोल रहा है दाईं ओर से 12वां वर्ण कौन सा होगा। दाईं ओर से 12वां वर्ण मतलब राइट साइड से जो 12वां वर्ण होगा, अपना राइट साइड ये वाला होगा, तो राइट साइड से जो 12वां वर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा आपके टी। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है एक शहर में 40% बालिग अनपढ़ हैं और जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि बालिग और बच्चों का अनुपात 2:3 है, बालिग और बच्चों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। चलो ये मैंने लिख दिया 2:3। तो अब ये अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो काफी भिन्न में जाती है संख्या। तो चलो इसको ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसको अपन आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 200 और अगर 300 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% बालिग अनपढ़ हैं, 40% बालिग, ठीक है। इसका 40% अगर देखा जाए कितना होगा, 40% हो जाएगा अपने 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जो अनपढ़ है और जो पढ़े लिखे हैं वो कितने हो जाएंगे अपने, जो इसका बचा कितना 60% कितना हो जाएगा 120। चलो ठीक है, ये हो गया। बच्चों में जो साक्षर है वो कितने हैं 85% कितना हो जाएगा, 300 का 85% हो जाएगा। अगर अपन इसको निकालते हैं तो 255। और जो बच्चे साक्षर नहीं है उसका परसेंटेज कितना बचा 15%। तो 15% के हिसाब से जो बचता है इसमें हो जाएगा 45। चलो अब अपने को पूछा गया है कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर वाली कितनी है, 120 और 255। अगर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है 375, ठीक है। अपने पास टोटल कितने दे रखे हैं 500। तो अब अपने को इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो 375 इंटू अगर 100 करते हैं, ये हो गया 100 और ये अपने पास आ जाएगा 75%। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का है। चलो जल्दी देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने दे रखा है। आपके ये वाला क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, इस वाले पैटर्न के हिसाब से अपने को नेक्स्ट वाला जो वर्ड दे रखा है उसको फॉलो करना है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सी का सी एज इट इज रखा है, लेकिन एन को क्या किया है इंटरचेंज किया है। देखो एन और ओ को इंटरचेंज किया है, डी को एज इट इज रखा है और ई और एन को क्या किया है इंटरचेंज किया और एन को एज इट इज रखा है। चलो देखते हैं इसको अपने को फॉलो करना है टीचर पर। इसी पैटर्न को फॉलो किस पर करना है, टीचर पर, ठीक है। इसमें जो हो रहा है वो का वो टी को एज इट इज रखना है। अब क्या करना है, ए को ई और ए को इंटरचेंज करना है, ठीक है। ए यहाँ पे हो गया, अपन ने इंटरचेंज कर लिया, ये हो गया इंटरचेंज। सी को एज इट इज रखना है, सी को एज इट इज रखना है। एच और ई को क्या करना है इंटरचेंज करना है, तो ई हो गया, एच हो गया और आर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या है, दो वर्ड दे रखे हैं, कोड दे रखा है, इन दोनों को अपने को कंपेयर करना है, ठीक है। कैसे कंपेयर करना है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर GLAR एक वर्ड दे रखा है, इसका जो कोड दे रखा है अपने पास वो दे रखा है 67810, ठीक है। एक और वर्ड दे रखा है MONSOON, इसका जो कोड दे रखा है अपने को 2395339। अब अपने को जो वर्ड जो नया अपने को एक वर्ड दे रखा है रैंसम। इस
इस वाले का कोड क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, सिंपल कंपेयर करना है। आर दे रखा है तो अब अपने को इसमें देखना है आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का देखना है, ये ए हो गया, ए का हो जाएगा 8। एन का देखना है, एन का हो जाएगा 9, ठीक है। एस का दे रखा है, एस का दे रखा है ये 5, ये हो गया एस का 5। ओ का दे रखा है, ओ का हो जाएगा अपने पास 3। एम का हो जाएगा अपने पास, एम का आ गया ये 2। तो आपके जो आंसर हो जाएगा 189532। रैंसम का जो जिसको अगर अपन डिकोड करते हैं तो ये वाला आपके आंसर से हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके डायरेक्शन पर बेसिस जो क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट वाला। एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। चलो ठीक है, कोई पॉइंट मान लिया मैंने ए 30 मीटर चलता है, चलो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ये लेफ्ट साइड हो गया और ये 10 मीटर हो गया। चलो अब आगे बोल रहा है फिर से वो बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, ठीक है। ये बाएं मुड़ा और ये 6 मीटर चला, लेफ्ट साइड है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है, ठीक है। ये दोबारा गया और ये हो गया आपके 3 मीटर। अब जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपके आ गया बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना बचता है अपने पास 7, ठीक है। और अगर 30 में से अगर 6 माइनस करूँ तो कितना बचता है अपने पास 24, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, अब अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 हो जाएगा। चलो अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ए और बी की, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का कितना होता है 576, इसका जो हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये कितना आता है 625 रूट में, तो 625 किसका रूट स्क्वायर होता है 25, तो 25 का अगर अपना स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। आपके आंसर हो जाएगा इसमें 25 मीटर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 फ्रेंच और 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। 15 व्यक्तियों के समूह में से 7 फ्रेंच व 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, परंतु 3 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। टोटल अपने पास व्यक्ति कितने हो गए 15 और 3 ऐसे हैं जो कुछ दोनों भाषा नहीं पढ़ सकते। तो 15 में से 3 गया तो अपने पास टोटल कितने बचे 12 जने बचे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है समूह में से कितने व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ने वाले टोटल अपने पास कितने हैं 15। तो अब ये बोल रहा है कि 15। अब अपने को ये वाली संख्या यहाँ पे देखो, टोटल में से अगर मैं ये निकाल दूं जो टोटल बचे हैं वो कौन सा आएगा, कितने व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 15 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, सॉरी 15 माइनस 12 हो जाएगा। 15 माइनस 12 हो जाएगा तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं। ये आपकी होगी सभी मुर्गियां और ये हो गए आपके मुर्गे। अब आगे क्या बोल रहा है आपने इसमें, कोई मुर्गी काली नहीं है। कथन क्या दे रखा है, कोई मुर्गी काली नहीं है, ठीक है। ये आपने कोई मुर्गी काली नहीं है। अब अपने को देखना है इसमें निष्कर्ष दे रखे हैं सभी मुर्गे मुर्गियां हैं, सभी मुर्गे मुर्गियां हैं, नहीं ये नहीं है। सभी मुर्गियां मुर्गे हैं लेकिन सभी मुर्गे मुर्गियां नहीं है। तो आपके जो है निष्कर्ष फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष दे रखा है कोई मुर्गी काली नहीं है, हाँ तो कोई मुर्गी काली नहीं है। ये क्वेश्चन ये आपका जो निष्कर्ष दे रखा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सेकंड हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड जो है सेकंड वाला वैध है। चलो चलते हैं सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो इसमें आपको क्या है एक सीरीज दे रखी है XW2
TS6, ठीक है। आगे दे रखा है आपको PO10 LK14, ठीक है। अब अपने को इसके आगे कौन सी संख्या आएगी वो वाली फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले जो सीरीज वाला दे रखा है ना, इसमें सबसे पहले आपको नंबरिंग ही करनी है। नंबरिंग तो एक्स आता है वो कितने आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में 24 पर, डब्ल्यू आता है वो 23 पर आता है, टी आता है वो 20 पर आता है, और एस आता है वो 19, पी आता है 16, ओ आता है 15, एल आता है 12 और के आता है 11। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6 कितना हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आगे, कितना आना चाहिए 18 तो आना ही चाहिए। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, तो -4 कितना आना चाहिए 8 पे कौन सा आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में H आता है। चलो आगे देखते हैं 23, ये वापस यहाँ पर -4 यहाँ पर भी -4, अगर 11 में से अगर -4 करते हैं तो अपने पास क्या आता है 7, या क्या 7 नंबर में कौन सा आता है HG18, तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HG18, ठीक है क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संजू बंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है नंबर सीरीज दे रखी है, जिसमें आपको दे रखा है अनुक्रम में कितने 7 ऐसे हैं जिनसे पहले 6 आता हो लेकिन बाद में 8 नहीं आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इसके 7 के बाद पहले 6 आना चाहिए लेकिन 8 नहीं आना चाहिए, तो ठीक है ये आपके वाला ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। चलो ठीक है इसमें देखते हैं, 7 के पहले 6 आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा है ना इसके बाद में, तो ये हो जाएगा आपके। अब आगे देखते हैं 6 और 7, इसमें भी ये होगा, इसके बाद 8 नहीं आ रहा है ना, 7 के पहले 6 आ रहा है तो ये वाला हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, ये वाला हो जाएगा, इसके बाद भी 8 नहीं आ रहा है, और अब आगे देखा जाए तो ऐसा कोई पेयर बैठ नहीं रहा है, तो अपने जो टोटल पेयर्स कितने हो गए 1 2 और 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। कितनी बार आ रहा है ये सब 3 बार। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके ब्लड रिलेशन के ऊपर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, औरत का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। चलो ठीक है, औरत उसके भाई, जो औरत का जो भाई है, तो उसने क्या बोला उसके पिता, जो इन दोनों का पिता होगा सेम ही होगा, ये पिता हो गया, उसने क्या बोला है कि मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो इसके ये दादा हो गए। तो व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित होगा, व्यक्ति कैसे संबंधित होगा उससे, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा भाई बहन का। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा बहन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, कौन सा शब्द दूसरों से बेमेल है। चार दे रखे हैं आपको, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, ठीक है। तो आपके इसमें हो जाएगा कोरिया जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और जो बाकी जो तीनों हैं पोलैंड, ग्रीस और आपके स्पेन, ये आता है आपके यूरोप महाद्वीप में। तो जो एशिया महाद्वीप में आता है कोरिया, वो आपके अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पोलैंड। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है। श्रीनाथ जो है लेफ्ट से 7वें नंबर पर है। चलो ये हो गया श्रीनाथ आपके बाएं से कितने नंबर पर है 7वें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें आगे क्या दे रखा है कि जो वेंकट है दाएं से 12वां है, वेंकट है राइट साइड से 12वां, ये हो गया राइट साइड से 12वां। चलो अब इसमें क्या करना है कि स्थिति को आपस में बदल देते हैं। तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं टोटल 12 बच रहे हैं, ये 22 हो गए, तो 22 प्लस 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपके 33। आंसर कितना हो जाएगा 33, ये आपके हो गया श्रीनाथ बाएं से 22वां, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें आपको दे रखा है शोभा जो है आशीष की भतीजी। देखो मैंने इसको पैटर्न को पहले ही ड्रॉ कर दिया है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे
इसको मैंने ड्रॉ किया है। शोभा जो है क्या है, आशीष की भतीजी। जो शोभा है वो क्या है, आशीष की भतीजी। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आशीष की माँ प्रिया है। आशीष की जो माँ है वो कौन है, प्रिया है। चलो आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है हरि कमला का पति है। कमला प्रिया की माँ है। कमला जो है वो प्रिया की माँ है। हरि जो है कमला का पति है। हरि जो है कमला का पति है। तो हरि जो है, हरि की जो माँ है उसकी, हरि की जो माँ है उसका नाम क्या है, कृष्णा। कृष्णा है। तो ये इनडायरेक्टली क्या होगी, इसकी सास होगी। कमला की जो सास होगी वो कौन होगी, कृष्णा होगी। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है शोभा का हरि से क्या संबंध है। शोभा का हरि से क्या संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा पड़पोती, क्या समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में हु आर यू दे रखा है, जिसका कोड ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, और ये वाला दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, डेंजर्स वाले का जो कोड है वो फाइंड करना है। डेंजर्स वाले को किससे शो किया हुआ। चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो इसमें क्या आर आ रहा है, तो इस वाले में भी आर आ रहा है। अब इसमें अपने को कंपेयर करना है कि कौन सी संख्या जो है कॉमन है। तो यहाँ देखो 4 है, 3 है, लेकिन 4 3 इस वाले में नहीं है। कौन सी है, 2 वाली संख्या। तो ये जो 2 है ये कॉमन हो जाएगा। तो आर के लिए कौन सी संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो अब देखते हैं दे के लिए। दे इस वाले में, दे इस वाले में। अब अपने को इस वाली संख्या में से और इस वाली संख्या में से देखना है कॉमन क्या आ रहा है। 4 8 एंड 5। तो जो 4 और 8 है वो इस वाली संख्या में नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर भी 5। तो आपकी कॉमन कोड क्या हो जाएगा, दे के लिए कॉमन कोड क्या हो जाएगा, 5। तो अब डेंजर्स के लिए जो कोड बचेगा वो कौन सा बचेगा, 9। तो डेंजर्स के लिए जो कोड हो जाएगा वो आपके लिए कौन सा हो जाएगा, 9। आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कैलेंडर का है। यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है 27 मार्च 2011 को रविवार था। इसमें पूछा है 27 जून 2012 को कौन सा वार होगा। 27 जून 2012। अब अपने को इसमें ये देखना है कि जो 2012 है वो एक कौन सा है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, +1 डेज एक्स्ट्रा होता है, +1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 27 मार्च 2011 को रविवार था, तो इसमें रविवार कब आएगा, इसमें आएगा 27 मार्च 2011। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके 1 डेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 डेज ऐड हो जाएंगे। 1 डेज तो ये, और अपन जो, क्योंकि जो 365 डेज है वो कब कंप्लीट होते हैं, 26 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके जो डे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा +2 डेज ऐड हो जाएंगे इसमें, इस वाले में। तो रविवार में अगर अपन +2 ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, आपके मंगलवार। ठीक है, मंगलवार हो गया। अब अपने को 27 मार्च 2012 से लेके 27 मार्च 2012 से लेके 27 जून 2012 तक कितने डेज हो रहे हैं अपन देखते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो मार्च होता है वो 31 डेज का होता है। अगर 31 में से अगर मैं 27 को अगर माइनस करता हूँ तो अपने पास आता है 4। जो अपने अप्रैल होता है वो होता है 30 का, ये हो गया 30, प्लस मई होता है वो 31 का होता है, प्लस, तो अब अपने को कितने डेज बच रहे हैं, 20, ये 27 डेज बच रहे हैं। ठीक, अगर अपन इन तीनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 92। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। चलो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है जो रिमाइंडर बचता है उसको इसमें ऐड करना है। अपने पास कौन सा है, मंगलवार। मंगलवार में अगर अपन +1 ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, बुधवार। तो आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, बुधवार। तो आपके 27 जून 2012 को कौन सा दिन आपके दे रखा है, देखते हैं। 5 मित्र शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष तथा राकेश है। शैलेंद्र केशव से छोटा है। चलो इसको अपने को अरेंज करना है। तो इसमें बोल रहा है कि शैलेंद्र केशव से छोटा है। ये आपके हो गया शैलेंद्र, जो किससे छोटा है, केशव से। ये हो गया आपके केशव। अब आगे इसमें बोल रहा है किंतु राकेश से लंबा है, जो शैलेंद्र के लिए। किंतु जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, शैलेंद्र के लिए।
तो शैलेंद्र क्या है, राकेश से लंबा है, या हो गया आपके राकेश। चलो आगे इसमें क्या बोल रहा है, माधव सबसे लंबा है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, माधव। सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, माधव। अब इसमें आपके इसमें बोल रखा है आशीष केशव से थोड़ा छोटा है। आशीष जो है वो क्या है, केशव से थोड़ा छोटा, तो ये आशीष हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके आशीष। अब इसमें बोल रहा तथा शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, ठीक है, ये शैलेंद्र से थोड़ा लंबा हो गया आशीष, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है सबसे छोटा कौन है, तो इसमें यहाँ पर साफ दिख रहा है सबसे छोटा कौन है, राकेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें से सही आरेख कौन सा होगा, तो वायुमंडल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबको पता है ये वायुमंडल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको दो गैस दे रखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम तो नहीं हो सकती, तो इन दोनों को अपना ऐसे शो करें। तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये वाला विनारिक होगा जो आपके सही आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज दे रखी है, लेकिन इस सीरीज में कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। देखते हैं क्या है, क्या होगा। 2 8 3 दे रखा है, 27 दे रखा है, आपको दे रखा है 4 64 5 और 225। चलो ये नंबर सीरीज दे रखी है, इसमें आप देखो 2 का अगर अपन क्यूब करते हैं तो क्या आता है 8, 2 का अगर अपन क्यूब करते हैं तो आता है 8, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो अपने पास क्या आता है 27 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो गया। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो अपने पास क्या आता है 64। चलो 4 का क्यूब किया तो अपने पास ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब देखो अगर अपन 5 का क्यूब करते हैं तो अपने पास कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली अपने पास आना चाहिए 125, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 225 दे रखा है, तो आपके ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा 225। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, चलो सोल्व करते हैं। आपको क्या एक वर्ड दे रखा है बिल्डर, ठीक है, इसको देवी आपको ये वाला वर्ड दे रखा है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न को फॉलो किया है जिससे अपने को ये वाला वर्ड मिला है। चलो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसको हाफ में डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें b को +1 किया, u को +1 किया और i को अगर +1 करते हैं तो क्या आता है अपने पास, तो इसमें कौन सी सीरीज चल रही है +1, इस वाले ग्रुप में कौन सी सीरीज चल रही है +1। चलो अब देखते हैं l आता है 12 पर और यहाँ पर कितना हो गया 11, तो यहाँ पर कितना हो गया -1। चलो अब देखते हैं आगे इसमें, ये आपके d हो गया, ये हो गया RS और ये हो गया आपके EF। तो यहाँ पर भी कौन सी सीरीज चल रही है +1 की सीरीज चल रही है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने को जो वर्ड दिया गया है सेलिंग वर्ड दिया गया है, सेलिंग SEALING। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस वर्ड से अपने को न्यू वर्ड जो है वो जनरेट करना है। देखते हैं कैसे जनरेट होगा। इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो +1 होगा यहाँ पर आएगा, इसके बाद क्या आता है सबको पता है, ये 19 पे आता है, तो 20 पे कौन सा आएगा T आएगा, E के बाद क्या आता है F आता है, A के बाद कौन सा आता है B। तो यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है +1 की सीरीज फॉलो करनी है। इसी में L के बाद क्या किया गया, यहाँ पे K किया गया, तो यहाँ पर भी L ही है तो क्या आ जाएगा -1 K आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे, ये I इसी में, अब इसमें क्या करना है +1 ही करना है, जैसा इसमें किया गया है, D को E किया गया, तो I को अपन क्या कर देंगे यहाँ पर I J हो जाएगा, G को क्या कर देंगे H हो जाएगा और N को क्या कर देंगे O हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा BFT KH और J। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक नाव की चाल शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक नाव की चाल जो है शांत जल में कितनी है, शांत जल में आपके पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि धारा की दिशा में
सॉरी इसमें दे रखा है धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अब देखते हैं इसमें, अब ये बोल रहा है कि 108 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो जो ये है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दोनों देखो शांत जल और धारा की जो चाल है ना वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 30 + 6 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये पूछ रहा है कि अगर 108 किलोमीटर इसको दूरी तय करनी है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 108 किलोमीटर अगर इसको दूरी तय करनी है तो कितना टाइम लगेगा, लगा समय, कितना समय लगेगा 108/36। अगर इसको अपन कट करते हैं तो अपने पास आ जाता है 3 किलोमीटर आवर। आपके ये हो जाएगा आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, देखते हैं उस मैट्रिक्स को कैसे फॉलो करना है। इसमें आपको दे रखा है 4 2 1 and 21 5 3 8 और आपको दे रखा है 98। चलो 6 7 3 और आपको ये वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो इसमें संख्या बढ़ रही है ना, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करता हूं, 4 का गुणा 2 से करता हूं तो 8 और 8 × 1 करता हूं तो 8 ही आता है। तो अपने पास जो 21 है वो अगर वो संख्या नहीं आ रही है, चलो देखते हैं। मैं 4 का अगर स्क्वायर करता हूं तो अपने पास कितना आता है 16। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो अपने पास कितना आता है 4 और अगर 1 का स्क्वायर करता हूं कितना आता है 1। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो अपने पास कितना आता है 21। ये हो गया अपने 21। चलो अगर मैं अगर 5 का स्क्वायर करूं तो अपने पास कितना आता है 25। अगर इसका मैं 3 का स्क्वायर करूं तो अपने पास कितना आता है 9 और अगर मैं 8 का करूं तो अपने पास कितना आता है 64। अगर इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आता है 98। चलो अब इसमें क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो अपने पास कितना आता है 36। अगर मैं 7 का करूं तो अपने पास कितना आता है 49 और अगर मैं 3 का करूं तो अपने पास कितना आता है 9। अगर अपन तीनों को जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 94। तो आपके आंसर कितना हो जाएगा इसमें 94। यहाँ वाले इस वाले कॉलम में कौन सी संख्या आएगी 94, तो आपका आंसर हो जाएगा 94।